सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर है सोशलॉजी का, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पेपर में आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और अपन ने जो इम्पोर्टेंट लगाए थे, गेस्ट पेपर एक प्रकार से लगाया था, उसमें काफ़ी हेल्प आपको मिली होगी। मेरे सामने तो हम लोगों ने जो लगाया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आज नज़र आए। मैंने रेगुलर का पेपर देखा, मैंने एक्चुअली में प्राइवेट वालों का पेपर नहीं देखा कि उनके में मिले या नहीं मिले, लेकिन रेगुलर में काफ़ी क्वेश्चन मिले थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सभी बच्चों के लिए है, रेगुलर और प्राइवेट। और प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं होता है। एक चीज़ आप लोग देख लें कि पेपर जो है पूरे 100 नंबर का हो रहा है, इसमें कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं है। और पूरे ए बी और सी जो सेक्शंस हैं वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ए बी सी सेक्शन है। और ए बी सी सेक्शन में आप लोग किसी भी तरीके से एक प्रकार से 2 यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है। जैसा कि हम रणनीति का हमारी का हिस्सा है कि कोई भी 2 यूनिट आप हमेशा से यदि सेलेक्ट कर लोगे तो मेरे हिसाब में जो है आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक मेन चीज़ है कि किस तरीके से आप रणनीति बनाते हो और बाद में उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। तो 50 नंबर का पेपर हल करना है, ये सबको पता है। अथवा वाले दोनों कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं इस चीज़ को कि अथवा वाले दोनों कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये हमेशा से कहा है, बताया है कि अथवा वाले दोनों क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई अथवा वाले दोनों क्वेश्चन के लिए मना करता है तो वो यूनिवर्सिटी से क्लियर कर ले कि ये किए जा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं, यूनिवर्सिटी से पता करने के बाद ही बता रहा हूँ। हम लोग जिन 2 यूनिट्स को इसमें डिस्कस करेंगे, यूनिट तो 5 डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 यूनिट के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तो आप लोग इस पूरी यूनिट में पहला जो सेक्शन है सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, ये पहला सेक्शन है जहां से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो संरचनात्मक और कार्यात्मक अप्रोच है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लें। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन तो ये यहाँ से ऊपर से आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने के आसार हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि इन दोनों को भी इवोल्यूशनरी और कंपैरेटिव को आप लोग कर लेते हो तो इस यूनिट से आप लोग 40 नंबर का पेपर हल कर सकते हो। यदि किसी को दिक्कत आती है इन दोनों में तो इनको आप लोग फिर छोड़ देना, उसके लिए फिर मैं अलग से बताता हूँ कि क्या पढ़ोगे। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि सर हिंदी इंग्लिश में इश्यू आता है, तो आज बेटा मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता दूंगा आप लोगों को। 1-2 स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर हिंदी इंग्लिश में हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सोशल स्ट्रक्चर यानी जो सामाजिक संरचना है, इसमें से आपको ज़्यादा मीनिंग और टाइप्स आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, और थ्योरीज, विवाह का अर्थ और उसके प्रकार और उसकी थ्योरीज को देख लीजिए। इसके अलावा आप देखोगे फैमिली, तो फैमिली में मेरा ये मानना है कि आप लोगों को मीनिंग और विशेषताएं देख लेनी चाहिए, और किनशिप जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या होते हैं ये देखा जा सकता है। यदि आपको बहुत सिंपल वे में चाहिए तो 5वीं यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और 5वीं यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग बहुत अच्छे से रीड कर लें। पहला क्वेश्चन यानी ट्राइबल डेवलपमेंट, राजस्थान में जो है जनजातीय की समस्या क्या है और उनका विकास कैसे हुआ है, तो एक क्वेश्चन ऊपर से। और राजस्थान की भील, मीणा, गरासिया और सहरिया, तो मेरा ये मानना है कि आप चारों जनजातियों के बारे में पढ़ लो, भीलों के बारे में पढ़ लो, मीणाओं के बारे में पढ़ लो, गरासियाओं के बारे में पढ़ लो और सहरियाओं के बारे में पढ़ लो। इसमें से भी 40 नंबर का आएगा और ऊपर वाले में से भी 40 नंबर का आएगा, पहली यूनिट में से भी। 2 यूनिट आप लोग अच्छे से कर लो तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो आदिम प्राइमिटिव जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसकी आपको विशेषताएं याद कर लेनी चाहिए, और पॉलिटिकल जो प्राइमिटिव सिस्टम है इसकी भी विशेषताएं याद कर लेनी चाहिए, सिर्फ विशेषताएं, बाकी आप लोग छोड़ सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा हिंदी में, जो बच्चे कह रहे थे कि सर हिंदी में प्रॉब्लम आती है, तो हिंदी को मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसमें ज़्यादा बताने की मेरे सामने आवश्यकता नहीं है। देखिए, सामाजिक मानव शास्त्र की
ये तो पूरा पढ़ना है। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति और उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताओ, और जो इसके उपागम है उसमें से संरचनात्मक प्रक्रियात्मक तो अच्छा है ही, और आप चाहो तो उद्विकासीय और तुलनात्मक को पढ़ सकते हो। यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो रहने दो। फिर आप लोग जो है विवाह का अर्थ, प्रकार और सिद्धांतों को पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग परिवार को रहने दो, भले ही नातेदारी को जरूर पढ़ लें आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन नातेदारी से हमेशा आता है, किनशिप जिसे बोलते हैं, और परिवार की जो विशेषताएं हैं ना वो देखी जा सकती हैं परिभाषा पढ़ते हुए। इसी प्रकार से मैंने हालांकि इसको छोड़ दिया था, बिल्कुल थर्ड यूनिट को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, तो आप लोग चाहो तो थर्ड यूनिट में से भले ही छोड़ भी सकते हो इसको। जो 5वीं यूनिट है ना, इसमें से आपको जनजातीय की समस्याएं पूरी देखनी होगी, और राजस्थान में जनजातियां जो है भील, मीणा और ग्रासिया चारों को पढ़ो। इसमें कोई गैस मत लगाओ, आप चारों जनजातियां पढ़ लो, उनकी समस्याएं पढ़ लो और उनका विकास पढ़ लो, तो 40 नंबर का मैटर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। फिर आदिम अर्थव्यवस्था में आपको सिर्फ अर्थ और विशेषताएं देखनी है, और आदिम राजनीतिक व्यवस्था में भी आपको अर्थ और विशेषताएं देखनी है। आप कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्थाएं हैं इनको छोड़ सकते हो। और ये जो थर्ड यूनिट है मैंने इसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, आप चाहो तो इसको भी छोड़ सकते हो इसमें से, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी यदि किसी को पढ़ना है तो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इनके सबके अर्थ आप लोग देख लो, तो इसके अलावा देखने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं करना। आंसर राइटिंग स्किल पर बात करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि मेरे एक क्लोज फ्रेंड हैं शांतनु श्रीवास्तव सर, और उन्होंने कोटा में एक इंस्टीट्यूट खोला है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है वो RAS की तैयारी कराता है और IAS की तैयारी करवाता है, और राजस्थान के बाकी कंपटीशन की तैयारी करवाता है। फीस बहुत कम रखी गई है, और इसका जो एड्रेस है ना वो 30B32 अटवाल नगर है, 80 फीट रोड पर ही है ये सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा। और अधिक जानकारी के लिए इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि 9950013111 पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो कभी भी, दिन के टाइम पर ऑफिस आवर्स में, सवेरे 10 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक इस पर आप लोग सूचना ले सकते हो इसके बारे में। और सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि इसमें जो शांतनु सर हैं वो BA की सारी सब्जेक्ट भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। यदि आप लोग RAS की जो कोचिंग है या जो आपकी सिलेबस है एक प्रकार से उसको कंप्लीट आप लोग करते हो, तो उसके साथ साथ आपको BA की सारी सब्जेक्टों की पढ़ाई इसमें करवाई जाएगी। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत हेल्प आपके करियर में मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप डायग्राम बनाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए, डेफिनेशन याद रखिए, और कुछ पाई चार्ट वगैरह या फिर इस प्रकार के गोला वाले या फिर वेन आरेख वाले ऐसी चीज़ों को बनाइए, तो आप तय मान के चलेंगे कि आपके जो है नंबर अच्छे आएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।